और फिर ये जानकारी मिली दौड़ पूरा होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, ये जो अजय कुमार है, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने उत्पाद सिपाही भर्ती की दौड़ में अपनी जान गंवा चुके ओरमांझी प्रखंड के जीराबर गांव निवासी अजय कुमार महतो के परिजनों से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली, संवेदना प्रकट करते हुए आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और पार्टी की ओर से 1 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी। साथ ही प्रदेश महामंत्री और सांसद आदित्य साहू भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने दौड़ परीक्षा पर कई सवाल उठाए, कहा कि पूरी परीक्षा पद्धति में ही दोष है। साथ ही मृतक अजय के दौड़ के दौरान स्वास्थ्य खराब हो जाने के विषय पर कहा कि परिजनों की जानकारी के अनुसार खराब स्वास्थ्य होने के बाद चिकित्सीय लापरवाही की बात भी सामने आई है। वहीं दूसरी ओर मृतक के परिजनों ने राज्य सरकार से 50 लाख रुपए मुआवजा, एक आवास और परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने की मांग की है। और फिर ये जानकारी मिली दौड़ पूरा होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, ये जो अजय कुमार थे, उसके बाद पूरा करने के बाद आए तो बेहोश हो गए। फिर घर के लोगों को खबर किया गया, उनके पिताजी यहाँ से गए तो उधर से भी लोग ले करके आ रहे थे। लातेहार में लोगों की मुलाकात हुई, बातचीत कर भी रहे थे वो लड़का, और लातेहार से ही उनके पिताजी कहने लगे कि वे बेटा हमें दे दीजिए, हम इसको प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराएंगे। लेकिन पहले तो जो ला रहे थे वो लोग देने के लिए तैयार नहीं, तो हम वहाँ तक तो हम मान सकते थे, क्योंकि हो सके गाड़ी के ड्राइवर था, ड्राइवर किसी और को देने के लिए सक्षम नहीं होता है। कल होकर के कुछ भी होता तो वो भी उनके लिए समस्या होती है। लेकिन वहाँ से जब रिम्स लोग लाए, रिम्स में इन्होंने डॉक्टरों से विनती की कि भाई हमें अपने बेटा को प्राइवेट में इलाज करने के लिए हमें इसको छुट्टी दे दीजिए, हम दूसरा जगह इलाज कराएंगे। कि भाई हमें अपने बेटा को प्राइवेट में इलाज करने के लिए हमें इसको छुट्टी दे दीजिए, हम दूसरा जगह इलाज कराएंगे। जबकि सामान्य तौर पर वो बातचीत भी कर रहे थे, लेकिन किसी ने एक भी बात को नहीं सुना और फिर वहीं पर एडमिट करके लोगों ने रखा। और इलाज में जो सलाइन वगैरह चढ़ाया, जब ये बोल रहा था कि अभी उनके भाई से ही बात हुई, पिताजी से भी, उनकी माँ से भी यहीं पर है भाई, वो बातचीत भी कर रहे थे, मुंह से भी वो जूस पी सकते थे। लेकिन इस तो लगता है कि डॉक्टरों की या तो नौसिखिया होंगे या फिर लापरवाही कर सकते हैं। भाई नाक से सामान्य जानकारी, जो मैं जितना समझ सकता हूँ सामान्य रूप से, नाक से या और भी तरीके से जो भोजन शरीर में पहुंचाया जाता है वो तब पहुंचाया जाता है जब व्यक्ति मुंह से खाने की स्थिति में नहीं होता है या पीने की स्थिति में नहीं होता है। इन लोगों के कथनानुसार वो बिल्कुल सक्षम थे, मुंह से वो पी सकते थे, लेकिन उनको नाक से डाला गया और नतीजा ये हुआ कि ये मैं कह सकता हूं कि इलाज की में भी लापरवाही बरती गई। एक तो इस प्रकार से 12 बजे रात से लोगों को खड़ा कर, माने एक प्रकार से कह सकते हैं पनिशमेंट, और दूसरे दिन दौड़ाना 10-12 घंटे के बाद, तो स्वाभाविक रूप से उसका शरीर पर, स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। और वो भी 1 घंटा में 10 किलोमीटर चक्कर लगा, ये भी बिल्कुल समझ से परे था। एक्साइज पुलिस, जबकि मेरी जानकारी में देश के जो सैनिक होते हैं उन लोगों को भी 1 घंटा में 10 किलोमीटर नहीं दौड़ाया जाता है। यहाँ तो उत्पाद विभाग के, एक्साइज विभाग की सिपाही की बात है, कहाँ इसको इतना दौड़ाते, वो भी जानकारी वो दौड़ने गया था पलामू, मतलब नौकरी के लिए, पास सिपाही के लिए। तो दौड़ने गया, दौड़ करके सब कुछ निकला था, सब कुछ पूरा उसको नौकरी का ख्वाब था, तो सब कुछ कर लिया था वो। तो उसमें थोड़ा सा बैठा तो बेहोश हो गया।
बेहोश होने का कारण कि शायद ज़मीन में लेटा दिया था, तो लेटा नहीं, उसका पहले तो उसका दोस्त खोजने लगा। उसका दोस्त, भाई मेरा दोस्त लड़का कहाँ गया, यहाँ नहीं है, खोजने लगा। तो चल बोलता है वहाँ का आदमी सब नहीं, ले गया डाल्टनगंज सदर उसको। तो वहाँ खोजने गया तो वहाँ देखा नहीं अस्पताल है। उसका बाद पता करने लगा तो अस्पताल है। उसके बाद बेड में उठा दिया, बेड में डॉक्टर लोग को बोलने लगा तो पानी में चढ़ाने लगा। हम लोग को 2:30 बजे फ़ोन किया, 2:30 बजे फ़ोन किया। हम लोग को ठीक है, हम लोग आ रहे हैं, कहीं काम करने गए थे तो काम करने छोड़ दिया। हम सोचे चलो जा रहे हैं काम कर, छोड़ दिया। वहाँ पर बाद चले हम वहाँ से हमारे तो बहुत देर के बाद में गाड़ी खोजने के बाद बहुत देर के बाद में मिले गाड़ी। तो यहाँ से हम लोग 3 बजे गाड़ी किए, सीधे निकल गए। तो जाते जाते आधा दूर में उधर से ला रहा था इंग्लैंड से, तो हम लोग ये लतेहार तक घटा गए। तो बोले उसको इंग्लैंड वाला को हम लोग अपना गाड़ी लाए हैं भाई, तो हम अपना गाड़ी में ले जाएंगे, प्राइवेट में भर्ती करेंगे, हम सरकारी में नहीं भर्ती करेंगे। बोलता है नहीं, केस हो जाएगा आपको। हम कहे ठीक है, केस हो जाएगा। फिर भी कभी मुंशी में लेते बोलने आना। उसके बाद रिम्स में भर्ती किया, और रिम्स में आया, फिर भी बोले प्राइवेट में भर्ती करेंगे, नहीं केस हो जाएगा। तो हम कहे ठीक है। तो वहाँ भर्ती किया, वहीं बढ़िया अच्छा था, वो बोलते चलते पानी उन्हें पीता, सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन सुबह में ऑक्सीजन पानी उन्हें थोड़ा सा पिलाया, हरनाक पर से पता है ना जूस, उसको पिलाया। कुछ देर में बात किया, उसके बाद गर्म होना छूटने लगा। उसके बाद कुछ देर के बाद तो जान चला गया। उसके बाद डॉक्टर लोग सब भाग रहा है। हम कि डॉक्टर लोग क्या भाग रहा है भाई, ऐसा गाली वाली हम भी दिए नहीं दिए, सो बात नहीं। डॉक्टर सबको, पुलिस को भी गाली दिए थे। तो बोलो काहे भाग रहा, तो यहाँ से कोई मरीज लाएगा, यहाँ सारा सब डॉक्टर लोग बाद में मरता है, डॉक्टर लोग भागता है, तो यहाँ कौन मरीज लाएगा, कौन देखभाल करेगा यहाँ। हाँ, बाबूलाल मरांडी जी अभी आया, हरीश साहब भी पहले आया था, सीओ वीडियो सब आया था इससे पहले। लेकिन अथी सरकार नहीं आया, सरकार तरफ से कोई आदमी नहीं आया। सरकार इतना लापरवाही कर रहा है, सरकार सरासर गलती सरकार कर रहा है। बाबूलाल मरांडी बोल किया कि 1 ठो घर और 50 लाख और 1 ठो नौकरी, और अभी 1 लाख रुपया दिया है। मेरा नाम देवीलाल मरांडी, पिताजी। हेलो, बाबूलाल मरांडी का हम लोग मांग किए 50 लाख पैसा मांग किए, और एगो नौकरी मांग किए, और एगो घर मांग किए हैं। ये सरकार को हम मांग कर रहे हैं। अभी वो क्या 1 लाख अभी पैसा दे रखे हैं, और सब मिलजुल को हम ही सब करेगा। और अभी तक सरकार कोई नहीं आया है देख ले करने के लिए। सरकार से भी वही चाह रहे हैं कि एगो नौकरी भी चाहिए, और घर भी चाहिए, 50 लाख पैसा भी चाहिए, वही मांग कर। तो घर दूरा कैसे चलेगा, छोटा छोटा भाई सब है पढ़ा लिखा, कोली कुबाड़ी काम करता है, कैसे चलेगा घर। अनीता, क्या नाम हुआ और क्या है? अनीता देवी।